अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया तो ये कंटिन्यू चलेगा। कोई बात अगर कोई क्वेश्चन समझना तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका हो जाएगा तो इसके बाद से नहीं करवाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्ड है, बाद से आपका लेक्चर नहीं करवाया जाएगा। टॉपिक का हमने पढ़ा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका लॉन्ग आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। उसको समझ लें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपल सबसे पहले बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी कि जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसके बाद जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज चल रही है तो कोई चीज चल रही है, दौड़ रही है, मतलब जब भी मोशन में है तो बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। और उसका फार्मूला हमने पढ़ा है 1/2 mv²। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो साफ पता लग रहा है कि कोई बॉडी अगर रोटेशन में होगी तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिंपल लफ्जों में कोई चीज सीधी भागी जा रही है तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज गोल घूम रही है, जब कोई चीज रोटेट कर रही है, कोई चीज रोटेट कर रही है, बेटा जैसे मेरे को जो गोल मार के रोटेट कर रही है, इसके पास कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये गोल मारकर अगर अपना हाथ आगे करें तो असर कर रही है, हल्का फुल्का हमें वहां पर दर्द का एहसास हो रहा है। तो दर्द का एहसास इसलिए हो रहा है कि ये गोल मार को वहां वर्क कर रही है और वर्क तभी होता है जब काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये घूम के वर्क कर रही है तो हम इसे कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल डिफाइन एनर्जी पोजेसेस ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी पोजेसिव होती है, किसी बॉडी के अंदर मौजूद रहती है, उसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला लिख दें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आने जा रहा है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी। याद होगा आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी। ये वैसे भी डिफाइन किया कर रहे हैं आपने विद फार्मूला। हम चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं। एक बार मैं बता दूंगा टॉपिक कभी आधा टॉपिक वो रहता है। जो आधा हिस्सा रहता है वो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो लिखना है, वरना आपने ये नहीं लिखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट या ड्राइव दिस फार्मूला, तब ये करना है। अगर नेक्स्ट बार जो कल आपको बताऊंगा अगर वो पूछी जाए तो आपने वो साथ ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है? अपने ही एक्सिस के लिए स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। यानी ये इसकी मेरा रोटेशन की डायरेक्शन और ये हमारे पास क्या कर रही है? ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ए बॉडी स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब देखिए बेटा फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी क्लास में बात की थी, फिर बात समझा रहा हूं कि ये मैंने इस बोर्ड मार्कर पे 3-4 पॉइंट लेके आपके सामने है। अब जब मैं बोर्ड मार्कर को घुमाता हूं तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि कोई पॉइंट पीछे रह जाए और कोई पॉइंट आगे निकल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बॉडी फुली फॉर्म कंपोज हुई है तो इसके हर पार्ट एक ही स्पीड से रोटेट करना है। इसलिए जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर मैस की, हर पॉइंट की, हर पार्ट की क्या रहती है? सेम रहती है। बट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ईच पॉइंट ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कल पाथ में मूव कर रहे हैं। और जाहिर बात है अगर मूव कर रहे हैं तो उनके पास कोई क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज इन मोशन। जब वो मोशन में होती है तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसको मालूम करने के लिए इस स्थिति में हमने एग्जांपल बना ली। मालूम करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया है m1। ये पॉइंट मेरे पास m1, इसका फासला है r1। सेम ऐसे मेरे पास दो भी पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट बन गया मेरे पास m2, इसका मेरे पास डिस्टेंस बन गया वो बन गया r2, मेरे पास बन गया पॉइंट m3, ठीक है बेटा। तो डिफरेंट पार्ट में तब्दील कर दिया तो हमारे पास पासिंग बन गए m1 m2 सो ऑन। उनके डिस्टेंस बन गए r1 r2 सो ऑन। सारे डिस्टेंस लाजमी नहीं करो, यहां पर भी डिस्टेंस हो सकते हैं, यहां पर भी ये बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही है। अब बेटा आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। सिंपल हमने निकाली है रोटेशनल। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉडी रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, तो v = r ओमेगा। यानी ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो वह बेटा पहले पॉइंट निकाले तो v1 r1 ओमेगा 1। इसकी बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1/2, ये वैल्यू m वैसे का वैसे। इसके अंदर बेटा हमने क्या किया? ये v1 की वैल्यू पूरी की तो मेरे पास क्या बन जाएगी? r1² ओमेगा 1²।
इसी तरह सेकंड के लिए v2 r2 ओमेगा 2 बन गया, इसमें पुट किया तो बन जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। ठीक है बेटा, यानी कि हमने इस जगह पर सिंपल v के अंदर क्या पुट किया है, r ओमेगा पुट किया। अगर पहला पॉइंट है तो r1 ओमेगा 1, अगर दूसरा पॉइंट है तो r2 ओमेगा 2 एंड सो। अब बेटा पूरी ही बॉडी की रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो मेरे पास क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 1 वाली 2 वाली सबको ऐड करते हैं। ये बेटा मेरे पास 1 वाली 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 वाली 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम शुरू में ये बात की है कि हमारे पास बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि हमारे पास सेम एंगुलर स्पीड है, सेम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, स्पीड के सेम एंगुलर आपके पास वेलोसिटी है। तो बेटा हमारे पास बन जाएगा 1/2 भी कॉमन ले लिया, ओमेगा भी कॉमन ले लिया, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन, 1/2 भी कॉमन। अब बेटा ये m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एक जैसी क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है, तो हम यूज करते हैं समेशन को। यानी कि मेरे पास समेशन n नंबर पर स्टार्ट होना है 1 से mi r स्क्वायर और ये बन जाएगा फार्मूला 1/2, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जब वो कंपोज हो कई तरह के पार्टिकल्स पर। अब बेटा हमें पता है कि ये बेसिकली mr स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr के पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेटा I के बराबर तो फार्मूला बनेगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वो आपको सामने लिखा होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इस टॉपिक के एंड पर एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बेस्ट एग्जांपल फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील्स ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। फ्लाई व्हील कैसे है बेटा, फ्लाई व्हील किसी भी इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जब इंजन है इस पर पावर सप्लाई की जाती है तो अपना स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जब बाकी चीजें की वर्किंग स्टेट में जाती है तो जब वहां पर जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर की हुई एनर्जी क्या, स्टोर की हुई पावर क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड कर देता है। ये